इवनिंग एवरीबॉडी। देखो भाई, अब हम लोग CBT 2 का जो परीक्षा पूछा हुआ सवाल है उसी का 15 क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपके बीच लेके आया हूँ। फिर देखिए, पहला सवाल स्टार्ट करते हैं बिना किसी झंझट का। देखिए, कहता है एक किसी व्यक्ति को एक कुर्सी 2858.77 रुपए में बेचकर 27% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? तो 27% लाभ है, माने 127% में बेचता है, तो 127% बराबर हो गया 2858.77। इसलिए 100% बराबर कितना होगा, निकालिए। तो 2858.77 बटे 127 गुने 100, इसका पॉइंट हटा दो जी, ये तो कट जाएगा। ठीक है, 100 कट गया। अब इसको भाग दे दीजिए, तो 2 बार भाग लगेगा भाई, 254 हो गया, शेष बच गया कितना, 31। ठीक है, तो देखो भाई 21 बार भाग लगेगा तो 2151। इसका आंसर कितना दीजिएगा, 2151 इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, देखो अब ये हो गया जी, इसको 2 बार भाग दे देते हैं तो 254 हो गया, शेष बच गया कितना, 31 बच गया, तो 2 बार लगेगा भाई, तो 2251 इसका आंसर सी दे दीजिएगा। अब इसका आंसर कितना हो गया भाई, सी आंसर आ जाएगा। चलो जल्दी से लिख लो, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। 2 ही अंक तक भाग देते हैं, तो 2 बार जब भाग देते हैं तो 22 बार भाग लग जा रहा है, और 7 है तो 1 जरूर आएगा, तो 22 के लास्ट में 1 होना चाहिए, तो 2251 इसका आंसर दे दीजिएगा। अब इसका आंसर कितना होगा भाई, 2251 हो जाएगा, 2251 इसका आंसर दीजिएगा। चलो भाई, एकदम फास्ट, एकदम फास्ट 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 लिख लिया मेरे प्यारे बंधु। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखो जी। कहता है कि x + 1, x + 5, x + 17, x + 53 है जी, समानुपाती है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो देखो भाई, x बराबर अगर हम लोग 1 ले लें, सपोज करिए x बराबर अगर 1 ले लेते हैं तो ये आ जाता है 2, 6, 18 और 54। देखो तिगुना हो गया, ये भी तिगुना हो गया, समानुपाती होता है। इसका अर्थ है कि x बराबर 1 संतुष्ट कर दिया, तो x बराबर जब 1 रखिएगा तो 6 हो गया या 8 हो गया। अब इसका मध्य अनुपाती पद निकालना है, तो मध्य अनुपाती पद होता है जी, मध्य अनुपाती पद बराबर था √AB होता है, तो 6 गुने 8 कर दीजिए। मध्य अनुपाती पद क्या होता है जी, √AB होता है। ठीक है, तो √AB हो गया, इसका अर्थ है कि 6 गुने 8 तो 48 हो गया जी। तो 48 को लिख सकते हो 16, 4 √3, इसका वैल्यू कितना हो गया, 4 √3। अब आपका आंसर डी हो जाएगा। x ग्रेटर देन 0 दिया हो तो x का वैल्यू 1 रख के देख ले रहे हैं, तो 1 रखते हैं तो 2 हो गया, 6 हो गया, 18 हो गया, 54 हो गया, कटने वाला वैल्यू है। यह तिगुना हो गया, ये भी तिगुना है, तो समानुपाती हो जाएगा। इसका अर्थ है कि x का वैल्यू 1 रखने पे समानुपाती हो जाता है। x का वैल्यू 1 रख दीजिए, तो यहाँ भी 1 रख देते, यहाँ भी 1 रखे, तो 5 है 1 6 और 9 1 कम, 9 में से 1 घट गया 8, तो संख्या हो गया 6 और 8। इसका मध्य अनुपाती पद निकालना है, इसका मध्य अनुपाती पद निकाल लीजिए। ठीक है जी, चलिए चलो भाई, अगला सवाल जल्दी से लिखिए, अगला प्रश्न लिखो भाई, देखो जल्दी से। नहीं समझ में आया गुरुजी, कौन सा समझ में नहीं आया, ए। ठीक है, देखो x का वैल्यू कहता है x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए भाई, तो x बराबर हमने 1 लिया। अगर 1 नहीं संतुष्ट करता तो 2 ले लेते, तो x बराबर 1 रखने पे आ गया, यहाँ पे 1 रखिए, यहाँ पे सब जगह 1 1 रख दीजिए, सब जगह 1 1 रखेंगे तो 2 6 18 54 हो गया, तो 2 तिहाई 6, 18 तिहाई 54, मैंने हर एक राशि तिगुना हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया भाई, समानुपात हो गया, तो ये बना लीजिए। और नहीं तो इसको अगर प्रोसेस से आप बनाइएगा तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। देखो इसको हटा देते हैं, अगर बाई प्रोसेस जाएंगे आप, देखिए देखो बाई प्रोसेस जाते हैं, इसको देखो, इसको हटा दीजिए,
बाई प्रोसेस जाइएगा तो इसको लिखेंगे, गुना करेंगे तो फर्स्ट इसको लिखेंगे x + 1 बटे x + 5 बराबर हो गया x + 17 बटे x + 53। अब गुना करना तो x² + 54x + 53 बराबर हो गया x² + 22x अब प्लस 85 हो जाएगा। x² गायब हो गया, इसको इधर ले आना तो 54 में से 22 घट गया तो कितना हो गया 32x हो जाएगा, 32x हो गया जी। ठीक है, तो 32x बराबर हो गया 32, x बराबर 1 हो गया। फिर अब बना लीजिए जैसे बनाते हैं, अगर आपको नहीं समझ में तो ऐसे बना लेना भाई, लेकिन 1 2 रख के बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे बनाओगे तो थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। मैं भी जुड़ा हो ज्वाइन चाहता हूँ। अच्छा, एकदम ठीक है, सब लोग की चाहत वही है भाई। हाँ हाँ, लिख लिए, चलिए लिख लिए मेरे प्यारे बंधु। चल मेरे प्यारे बंधु देख ले दिन बंधु, देखो भाई अब सवाल, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है, देखो अगला सवाल है जी, कहता है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:5 है, उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 6750 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। ये हम अपने ऑनलाइन टेस्ट में कितना बार लड़कों से बनवाया है, 3:4, 5:2, वही क्वेश्चन यहाँ पूछा है जी। संख्या हो गया 6x एंड 5x, अब इसका गुना कर दो तो 6x × 5x, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम × एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है जी एलसीएम × एचसीएफ, तो एलसीएम हो गया, एलसीएम 6750 गुणनफल दिया है जी, तो 30x² बराबर 6750, 6750 है जी। देखिए तो 6750 है, इसको काटिए तो 225 हो जाएगा। अब x बराबर 15 हो गया, अब संख्याओं का योग निकालना है तो योग बराबर हो जाएगा 6x + 5x, 11x हो गया जी, 11 × 15 कर दीजिए 165। अब इसका आंसर कितना होगा भाई 165 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो गया 165 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया भाई 165 हो जाएगा, एकदम सुपर फास्ट की तरह बनाइए, है ना। इसका आंसर कितना हो गया जी 165 हो जाएगा। अब देखो, अब हम लोग अपना रीजनिंग लगाते हैं, देसी जुगाड़ लगाते हैं। अनुपात 6 5 11, अनुपात का योग 11, तो जो संख्या होगा 11 से कटेगा, 11 से ही नहीं कटता, ही नहीं कटता, ही नहीं कटता, क्यों कटता रे भाई, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये लॉजिक अगर लग गया तो इससे बनाना नहीं पड़ेगा, ये अगर लॉजिक आपका लग जाए तो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो अनुपात का योग 11, अनुपात का योग 11, तो 11 जो योग होगा 11 से कटेगा, तो 11 से न पहला ऑप्शन कटता, न दूसरा ऑप्शन, न तीसरा ऑप्शन, रे भाई इसका आंसर क्या मार दे, डी ऑप्शन। ए बी सी 11 से नहीं कट रहा है, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चल रे भाई, है ना, इसका आंसर क्या दीजिएगा, डी आंसर दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बंधु, दिन बंधु देख लो मेरे प्यारे बंधु। अब कहता है जी, देखिए देखिए सवाल है, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, 20% वार्षिक हो और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है, तो ब्याज की गणना जब अर्धवार्षिक होगा रे भाई, तो रेट को आधा करेंगे, समय को 2 से गुना करेंगे, तो रेट को आधा कर दी तो 20/2 10% हो गया, और समय दुगुना हो गया तो 3/2 को 2 से गुना करो, 3 वर्ष हो जाएगा। और 3 वर्ष का इक्विवेलेंट रेट क्या होता है जी, अब 10% है तो 111/10 हो जाएगा, 10% का वैल्यू क्या हो गया 1/10, 11/10, 3 वर्ष है तो क्यूब करिए तो 1331/1000, अब मूलधन 4000, तो 4000 से गुना कर दो, तो गुना करो भाई, 4 हो गया, 2 हो गया 52, अदू 54, 52 1 53, 5324 रुपया इसका मिश्रधन हो जाएगा। इसका मिश्रधन कितना होगा भाई 5324, इसका मिश्रधन कितना है जी
5324 हो जाएगा। 5324 इसका मिश्रधन हो गया। इसका मिश्रधन कितना है जी? 5324 है। इसका मिश्रधन हो गया 5324 है जी। ठीक है, इसका मिश्रधन है जी 5324 है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रे भाई। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखो, कहता है, देखिए अगला सवाल देखो, कहता है भाई, देखिए कहता है अगला प्रश्न देखिए, किसी छात्रों के समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/4 है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/4 है जी। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 3/4 है। लड़कियों की संख्या का 2/3, लड़कों की संख्या का आधा भाग आम रस पसंद करते हैं। तो लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या का कितना भाग आम का रस पसंद करता है? देखो सिंपल है, तो ए जी बटे बी बराबर हो गया 3/4। तो 3 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं, टोटल विद्यार्थी 7 है। अब देखो जी, लड़कियों का 2/3 भाग आम रस पसंद करता है, लड़कों का आधा, टोटल का कितना भाई? x। अब इसको काटिए तो 2 ये भी कट गया, तो 4 बराबर 7x। x बराबर क्या हो गया? 4/7। अब इसका आंसर 4/7 डाल दीजिए। इसका आंसर कितना हो गया भाई? 4/7 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा भाई? 4/7 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया 4/7। एकदम डेट आ गया है, एकदम एनर्जेटिक हो जाइए, इस बार किला फतह कर देना है ना? ठीक है, चलिए देखो, कहता है किसी छात्रों के समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/4 है। तो लड़कियों की संख्या लड़कों का 3/4 भाग है भाई। तो गर्ल्स और लड़कों का रेशियो 3:4 है। 3 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, 4 लड़के, टोटल विद्यार्थी 7 हो गया। लड़कियों का 2/3 आम रस पसंद करता है, लड़कों का 1/2, और टोटल का कितना भाग है जी? x। अब इसको हल कर लीजिए। हमारे वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं? अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए, लिख लिया? देखो एकदम आसान सा टेक्निक बता रहे हैं जो मैं जानता हूं। देखिए, अब एक कहता है जी, देखिए अब एक कह रहा है, देखिए अब एक कहता है पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 42 और 56 मिनट में पूर्णतः भर सकता है। सी उसे 84 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और 8 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। तो ए और बी मिलकर शेष टंकी का शेष भाग कितने मिनट में भरेगा? तो देखो जी, 42 मिनट है, 56 मिनट है, 84 मिनट है। ए बी सी है, इसका एलसीएम ले लीजिए, 168 हो गया। इसका एलसीएम कितना हो गया? 168। इसका एलसीएम हो गया जी 168 हो गया। देखो इसका एलसीएम है 168 है जी। यह 4 काम करेगा, यह 3, 2 खाली करेगा। तो 4 3 7, 2 घटा दीजिए तो 5 हो गया। तो 5 हो जाएगा जी। तो 8 मिनट तक काम किया, तो 8 5 40 काम कर दिया, तो बचा कितना? 128। अब इसको ए और बी मिलके भरेगा, तो ए और बी का कितना हो गया? 4 3 7, तो 128/7 कर दीजिए। ए हो जाएगा 18 से 18.2/7 मिनट। शेष भाग भरने में लगा समय हो गया, शेष भाग भरने में लगा समय, शेष भाग भरने में लगा समय बराबर 128/7 आ जाएगा। हाँ जी, 16 नहीं होगा, 128/7 आएगा। देखिए, यह कहता है कि पहला ए नल है, वह देखिए 4 काम करता है, बी नल 3 काम करता है, और सी 2 खाली कर देता है। तो 4 3 7 में से 2 घट गया तो 5 काम हो जाएगा, और 8 मिनट तक चला, तो 8 5 40 काम तीनों कर दिया, तो बच गया 128। सी बंद हो गया, तो ए और बी करेगा, ए और बी 4 3 7 काम करेगा, 7 से भाग दे दीजिए, 128/7 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया भाई? 128/7, या हो जाएगा 18.2/7 हो जाएगा, 18.2/7 हो जाएगा जी।
ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए बहुत अच्छा बात है जी, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। देखिए अब अगला सवाल, अगला प्रश्न देख लो। कहता है जी, देखिए देखो ये जो है ना 7 नंबर क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूं, इसमें थोड़ा सा डाउट है इसलिए 7 नंबर छोड़ दे रहा हूं। ठीक है चलो भाई अगला सवाल देखिएगा। देखो 7 नंबर सवाल हमने छोड़ दिया, उसमें थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है इसलिए 7 नंबर स्किप कर देते हैं, 8 नंबर बताते हैं। देखो राम और रहीम के पास कुल 1210 रुपए हैं। यदि राम की धनराशि का आधा और रहीम के धनराशि का 2/5 भाग के बराबर है, तो राम के धनराशि का 1/3 है ना, और रहीम के राशि का 2/5, रहीम के राशि का 2/5 भाग बराबर है जी। तो राम बटे रहीम, राम बटे रहीम बराबर हो गया 3 दूना 6/5। तो अब पूछता है रहीम के पास कितना है, तो 5 6 5 11 हो गया, तो 5/11 गुने 1210 काट दीजिए, कट जाएगा जी 110 हो गया, तो 550 रुपया हो जाएगा। तो रहीम के पास कितना हो गया जी, रहीम के पास हो गया 550 रुपया। रहीम के पास कितना है जी, एचएन काले हैं। अरे काले गोरे से हमको खा लेना देना है रे भाई, हमको पढ़ाने से मतलब ही काला घोड़ा से खा लेना देना, बस व्यवसाय नहीं करना है। हाँ जिंदगी एक जंग है, जंग को जीतना है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। चाहे जंग किसी के रूप में हो सकता है, आपको नौकरी लेने के लिए जंग है, हमको जीने के लिए जंग है भाई, जीने जीना है, तो ये सब चलते रहता है। जिंदगी एक जंग है और जंग के लिए सब कुछ करना जायज है हम लोगों को। ठीक है मेरे प्यारे बंधु, अगला सवाल देखिए। कहता है जी, अगला सवाल देखिए, कहता है कि एक व्यक्ति शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। धारा की चाल 5/6 मीटर पर सेकेंड है। इसको पहले किलोमीटर पर आवर में बदल दो, तो धारा की चाल को हम लोग वाई मानते हैं जी। तो कहता है कि 5/6 मीटर पर सेकेंड है, तो 18/5 से गुना कर दो, तो 3 हो गया। तो धारा का वेग हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। अब धारा के विपरीत दिशा में चलना है, तो 36 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध चाल हो जाएगा। 11 में से 3 घटा दो तो 8 हो जाएगा, तो 36/8, तो 8 चौक 32, 9/2 हो जाएगा ना, तो 4.5 घंटा हो गया जी। तो 4 घंटा 30 मिनट। अब इसका आंसर क्या दीजिएगा, 4 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। बुला रही, अरे रीजनिंग लाइव क्लास लेना है, रीजनिंग का लाइव क्लास लेना है तो ले लीजिए ना, आस ऑफिशियल पे जाइए, रीजनिंग का लाइव क्लास मिल जाएगा, टोटल सब कुछ मिल जाएगा भाई, रीजनिंग का है, मैथ का है, साइंस का है, किसी का भी मिल जाएगा आपको। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखिए अगला सवाल देखो। कहता है, अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है जी एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74 था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब देखो भाई, एक कहता है कि मान लो उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है। देखो इसका क्रय मूल्य आप 100 रुपया मान लीजिए। अब कहता है कि 74% लाभ था, तो 174 में बेचेगा। इसका विक्रय मूल्य 174 हो गया, लेकिन क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, तो अब क्रय मूल्य कितना हो गया भाई, 150। अब देखो तो 150 रुपया क्रय मूल्य है, 174 में बेच रहा है, क्रय मूल्य 150 है जी, और 174 में बेच रहा है, तो उसको लाभ कितना है 24। 150 में 150 गुने 100, प्रतिशत लाभ बराबर। अब इसको काटिए तो 0 कट जाएगा, 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा, 1 कट गया 8, 8 दूना 16%। अब उसको लाभ कितना होगा भाई, 16% लाभ हो जाएगा। अब उसका प्रतिशत लाभ कितना है जी, 16%। अब उसका लाभ कितना है जी, 16% लाभ हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसका लाभ कितना हो गया जी, 16% लाभ हो जाएगा।
ठीक है, ठीक है, ठीक, एकदम 16% लाभ होगा भाई। बहुत अच्छा बात है जी, 16% लाभ हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल देख ले रे भाई। कहता है, अगला प्रश्न देख लो, कहता है जी, देखिए देखिए, अब कहता है जी ए बी सी एक काम को क्रमशः 12, 16 और 24 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी ने एक साथ काम आरंभ किया, एक साथ 4 दिन तक काम किया और फिर सी काम छोड़कर चला गया और उसके स्थान पे ए आ गया, तो शेष काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब देखो जी 12 है, 16 है, 24 है, कितना है जी 12, 16, 24 है, ठीक है। तो 12, 16, 24 का आप एलसीएम ले लीजिए, तो 12, 16, 24 का एलसीएम 48 हो गया, तो 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। अब कहता है बी और सी 4 दिन काम करता है, तो बी और सी का 5 हो गया, तो 5 गुने 4 20 काम कर दिया, तो बचा कितना भाई 28 काम। अब कहता है सी चला गया और ए आ गया, ए आ गया तो ए का 4 काम, बी का 3 काम, तो ए और सी पर डे कितना काम करेगा जी 7, 28 काम बचल है, तो 28 को 7 से भाग दे दिए 4 दिन, तो शेष काम ए और सी कितना दिन में पूरा करेगा जी 4 दिन में। शेष काम ए और सी कितना दिन में पूरा करेगा भाई 4 दिन में पूरा करेगा। शेष काम ए और सी कितने दिन में पूरा करेंगे भाई 4 दिन में। देखो कहता है 4 दिन बी और सी काम करता है, तो 3 दू 5 काम, बी 3 काम, सी का 2 काम, 5 काम हो गया और 4 दिन किया, तो 5 चौक 20 काम कर दिया, तो 48 में से 20 काम घटा दो तो 28 काम न बच गया। अब बी चला गया और सी चला गया और ए आ गया, ए का 4 काम और बी का 3 काम, तो 7, 7 को 28 से भाग दे दीजिए, तो 4 दिन आंसर हो जाएगा जी। अब इसका आंसर 4 दे देना, इसका आंसर कितना दीजिएगा 4 दिन हो जाएगा। इसका आंसर कितना हुआ भाई 4 दिन आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा बात है। अगला प्रश्न देखो, कहता है जी, देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अब कहता है किसी वस्तु को 12,320 रुपए 300 रुपए में एक खरीदता है और 200 रुपए भाड़े पर व्यय करता है, तो इसको जोड़ दीजिए। तो जब इसको जोड़िएगा भाई, देखिए तो 12,300 और 200 जोड़ देते हैं, तो 12,500 रुपया ए का कॉस्ट हो गया। अब ए बी को 10% लाभ पर बेचता है, तो 110/100। और सी क्या, बी उसको 6% लाभ पर सी से बेचता है, 106/100। अब देखो जी 2 0 1 3 0 कट गया, एक कट गया 25 हो गया, ये 2 हो गया, यह 53 हो गया। अब यहाँ पे देखो 275 गुने 53 गुना करिए, तो 225 6 825 हो गया। अब 5 से गुना करते तो 375 और 10 3 13 जोड़ो तो 5 हो जाएगा जी, 7 हो गया, 8 7 15, 14,575 हो गया। अब कहता है कि 2,995 रुपया बढ़ा देता है, तो ये हो गया 14,575 है जी। अब 2,995 रुपया बढ़ा देता है, तब इसका सी का अंकित मूल्य कितना हो गया भाई, सी का अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 14,575 और प्लस हो जाएगा 2,915, इसको जोड़ दो भाई, 75 है जी, तो जोड़ते हैं तो 90 हो गया, 9 5 14 हो गया, 16 1 17, 17,490 है जी। इस पर 10% क्या करता है, छूट दे देता है, तो 10% छूट दे दिया, तो 17,490 है जी। देखिए 17,490 है, ठीक है। तो देखो 17,490 है जी, देखिए 17,490 का 10% छूट दे दिया, तो कितना कम कर दिया, तो 17,490 का 10% निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई 1749 रुपया हो जाएगा। देखो जी 1749 रुपया हो गया। अब देखो 1749 रुपया है और वह 2,912 15 रुपया बढ़ाया था, तो 2,915 में से घटा दीजिए,
अब देखो भाई 2915 में से घटा देते हैं लाभ बराबर, तो लाभ बराबर लिखेंगे 2915 माइनस 1449, घटा दे 1749 है जी। अब इसको घटा देना तो 1166 हो जाएगा। अब कितना लाभ हो गया? 1166 लिख लो, केवल कैलकुलेशन है जी। 1166 रुपया लाभ हो जाएगा। मैंने 1700 देखो बढ़ाया 2915 और छूट दे दिया कितना 1749, तो दोनों के बीच का अंतर होगा वही ना लाभ हो जाएगा। तो 2915 में से 1749 घटा दीजिए तो 1156 रुपया हो जाएगा। 1156 रुपया हो जाएगा जी। 1166 हो जाएगा, यस 1166 लिखिएगा, ठीक है 1166। ओके भाई, लिख लिया? इसका आंसर सी दे दीजिएगा, 1166 हो जाएगा जी, ठीक है। ओके ओके, देखिए अगला सवाल देखो, कहता है जी, देखिए अब एक कहता है कि निम्नलिखित बार ग्राफ में दिए गए ए और बी विभिन्न मदों में किया गया खर्च है जी। अब दोनों कंपनियों द्वारा कुल मिलाकर वेतन पर किया गया खर्च, दोनों कंपनियों द्वारा कुल मिलाकर वेतन पर किया गया खर्च, वेतन पर किया गया व्यय उनके द्वारा कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया। अब देखो भाई वेतन पर, तो वेतन देखो, वेतन यहाँ पे क्या है भाई? सैलरी, तो 51,117 है, 5117 है जी। कितना है भाई? 5117 है और 1752 है जी, 4752 है, जोड़ दीजिए तो 9 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब कहता है, अब देखिए अब कहता है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखिए भाई 7310 है, 7310 है और 5598 है, तो जोड़ दीजिए 8 9 1 10, 8 1 9, 7 5 12, 1 13। तो अब देखो भाई, अब सवाल कहता है कि कितना प्रतिशत है, लगभग कितना प्रतिशत है, तो 9869 को 9870 कर दीजिए और 13,910 को 13,910 कर दीजिए, ठीक है। अब प्रतिशत में बदलना है तो इसको काट दो भाई। अब देखो ए हो गया 0 0 कट जाएगा इसका, तो हो जाएगा 13 सत्ते 91, मैंने 70 13 सत्ते 91 7 बार लग जाएगा, तो लगभग इसका 70% के करीब 76% दे दीजिएगा। इसका लगभग कितना देंगे भाई? 76% के करीब आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर 76% दे दीजिए। चलिए देखो अब सवाल देखो भाई, अब तो ये सरलीकरण है, इसमें कोई झंझट नहीं है, सरलीकरण है, कोई झंझट नहीं, इसको हल करना भाई। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी कर दीजिए, तो जोड़ देते हैं जी, तो 7.9 गुने 2.5 बटे 7.9 गुने 2.5 कट जाएगा। अब इसका आंसर क्या हो गया? 1। अब इसका आंसर 1 दे दीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको तोड़ेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा भाई। अब इसको हल कर लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में तोड़िए, ए प्लस बी करेंगे तो 7.9 घटाएंगे तो 2.5, दोनों कट जाएगा, वही आंसर हो गया 1। देखिए अगला सवाल देखो भाई, कहता है, अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है जी, अगला प्रश्न है जी, कहता है कि वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी को बढ़ाने पर वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ई पर मिलता है। अब देखो जैसा सवाल कहता है उसके अनुसार फिगर बनाइए। अब कहता है वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी को, ए बी और सी डी को आगे बढ़ाने पर ई पॉइंट पर मिलता है, आगे बढ़ाने पर ई पॉइंट पर मिलता है जी। अब कहता है कि ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर है, ए ई बराबर 12 सेंटीमीटर है, ये 12 हो गया, तो इधर कितना हो जाएगा? 3। अब देखो ईडी देखो ईडी बराबर 4 सेंटीमीटर है, इसको x मान लीजिए।
तो देखो भाई टोटल क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। तब इसको लिखेंगे AE इंटू BE बराबर AE इंटू BE बराबर C इंटू CD। यही होता है। किसी वृत्त के जीवाओं द्वारा बनाए गए अंतःखंडों का गुणनफल बराबर होता है जी। किसी वृत्त के जीवाओं द्वारा बनाए गए अंतःखंडों का गुणनफल बराबर होता है। ठीक है, किसी वृत्त के जीवाओं द्वारा बनाए गए अंतःखंडों का गुणनफल बराबर होता है। तो AE इंटू BE बराबर CE इंटू D। अब देखो AE का वैल्यू कितना है, AE का वैल्यू है जी 12 और BE का वैल्यू 3 है। CE का वैल्यू हो गया x+4 इंटू कर देते हैं DE का वैल्यू 4 है, तो 4 तिहाई 12, तो 9 बराबर x+4। तो x बराबर कितना हो गया जी 5 सेंटीमीटर। x बराबर कितना लिखिएगा 5 सेंटीमीटर। किसी वृत्त के जीवाओं द्वारा बनाए गए अंतःखंडों का गुणनफल बराबर होता है जी। किसी वृत्त के जीवाओं द्वारा बनाए गए अंतःखंडों का गुणनफल बराबर होता है। ठीक है, चलिए लिख लिया मेरे प्यारे बंधु, चलो लिख लो जल्दी से। अब देखो भाई, अब एक कहता है 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है कि कविता ने 4000 रुपए की धनराशि 6.25 साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा करता है। 2 वर्ष की अवधि में कविता को प्राप्त होने वाला मिश्रधन निकालिए। तो 6.25% है, 2 वर्ष है जी। तो 2 वर्ष है तो 2 से इसको गुना कर दो, तो 12.5% हो गया। 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। तो 4000 का 1/8 कर दीजिए भाई। तो 4000 का 1/8 500 रुपया हो गया। तो 500 इंटरेस्ट हो गया, SI हो गया 500 और 4000 मूलधन है जी। तो उसको मिलेगा कितना 4500 रुपया। अब इसका आंसर 4500 दे दीजिए। 12.5% का वैल्यू हो गया 1/8। 4000 का 1/8 500, तो 500 इंटरेस्ट हो गया और 4000 और 500 जोड़ दिए 4500 रुपया हो जाएगा। इसका आंसर कितना दीजिएगा 4500 हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए देखो अगला सवाल कहता है, देखिए अब कहता है जी, देखिए कहता है एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि में 10 वर्षों में 75% की वृद्धि होती है। यदि साधारण ब्याज की दर समान धनराशि में 6 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। तो देखो जी 10 वर्ष में, देखिए 10 वर्ष में कहता है, देखिए 10 वर्ष में 75% बढ़ता है, इसलिए 6 वर्ष में कितना बढ़ेगा। तो 75/10 × 6, तो 450 हो गया, 45% बढ़ जाएगा। अब इसका आंसर कितना दीजिएगा 45% हो जाएगा जी। इसका आंसर हो गया 45%। ठीक है, चलिए क्या वो क्वेश्चन दे दिया है 20 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन देना था। क्या बज गया है 32 हो गया। चलो भाई समय अप हो गया, इसलिए इतना पे छोड़ देता हूँ। आज भूल से 20 क्वेश्चन डाल दिया था, लेकिन हम 17 क्वेश्चन करा दिए, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। 3 सवाल छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि झा सर का समय हो गया। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। 15 क्वेश्चन